हर खबर पर बाज सी नजर, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी खबर पर नजर। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी असावधानियों पर सावधान नजर। पारदर्शी कार्यक्रम सावधान नजर। हर मुद्दे पर आपके अपने चरणजीत सिंह की सावधान नजर। क्या आपके पास है कोई हुनर या कोई कला जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? अगर आप गायक हैं या संगीतकार या मिमिक्री आर्टिस्ट या हास्य कलाकार या फिर डांसर, तो संपर्क करें सावधान नजर 9213247209। ईमेल आईडी savdhannazar@gmail.com। वन टू ऑल प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 100 गज का फुल्ली फर्निश्ड फ्लोर NH24 पर वर्धा एनक्लेव में सिर्फ 18 लाख रुपए में 6 महीने की आसान किश्तों पर। संपर्क करें 9213247209। क्या आपके पास है कोई हुनर या कोई कला जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? अगर आप गायक हैं या संगीतकार या मिमिक्री आर्टिस्ट या हास्य कलाकार या फिर डांसर, तो संपर्क करें सावधान नजर 9213247209। ईमेल आईडी savdhannazar@gmail.com। दोस्तों, सावधान नजर कार्यक्रम में दोबारा से आपका स्वागत है। मैंस प्रोडक्शन की ये फिल्म बनने जा रही है, जिस फिल्म का ये प्रमोशन हुआ है। इस फिल्म के प्रमोशन के समय यहाँ पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। उदित राज जी ने यहाँ पर आकर लोगों का उत्साह बढ़ाया, और क्योंकि ये वाल्मीकि समाज को, जो वाल्मीकि समाज की परेशानियां हैं, जो वाल्मीकि समाज की प्रॉब्लम्स हैं, उनको उजागर करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। और इसका मुहूर्त शॉट भी यहाँ पर लिया गया है। आइए देखिए इस मुहूर्त शॉट में जो फिल्म की हीरोइन हर्षिता और उनके साथी कलाकार हैं, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। एक्शन ब्लू। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? नहीं साहब, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है साहब, ये सच्चाई है। ये हमारे जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम सब रोज जीते हैं साहब। जिसे हम भी देखना तक पसंद नहीं कर रहे ना साहब, उसे हम रोज जीते हैं साहब, रोज। इसको देख रहे हैं ना साहब, ये भोला है। भोला बहुत अच्छा इंसान है साहब, बहुत अच्छा। पर ये जनजाति ऐसा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है साहब। फिर इसको कोई काम नहीं मिलता साहब। आप जानते हैं ना क्यों? इसको देख रहे हैं, ये शांति है, मेरी बहुत अच्छी सहेली और बहुत अच्छी लड़की है साहब। ये शांति बहुत ऊंचे ख्वाब देखती थी, बहुत ऊंचे। ये अपने माँ बाप का नाम बहुत रोशन करना चाहती थी साहब। पर आज ये घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है साहब। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपने सपने ज्यादा जरूरी नहीं है साहब, अपने भूखे माँ बाप का पेट पालना ज्यादा जरूरी है इसके लिए। उसको देख रहे हैं, ये काले बहुत अच्छा कलाकार है साहब, बहुत अच्छा। इसको मजबूरी में इसको अपने बाप के पेशे में ला दिया साहब। इसके पिताजी है ना, इसके पिताजी मोची है साहब। ये मोची नहीं करना चाहता था, पर मजबूरी, क्योंकि कलाकार बनने का तो मौका ही नहीं मिला ना साहब। और ये गौरी है साहब, गौरी।
गोरी है ना, गांव की सबसे चंचल लड़की है और पढ़ाई में ना अव्वल नंबर पर आती है साहब। पर इसको भी अपने सपने तोड़ने पड़े। ये आज घर घर जाकर गली मोहल्ला करती है साहब, गली मोहल्ला करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हालात ही ऐसे है साहब। और आप कहते हैं कि हम लोगों को मौके मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं साहब? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई मौके नहीं मिलते हमें, कोई मौके नहीं मिलते साहब, कोई मौके नहीं मिलते। उल्टा हम लोग आपके द्वारा फैलाए गए आपके वो गंदगी जिसको आप देखना तक पसंद नहीं करते ना साहब, उसे हम इन्हीं हाथों से उठाकर अपने सर में ढोते हैं साहब, अपने सर में ढोते हैं साहब। वो डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर जो आपका इलाज करता है, आपके शरीर से सारी बीमारी निकाल के दूर फेंक देता है, आप उसको भगवान का दर्जा देते हैं साहब। पर जब हम लोग आप सबका गंदा कूड़ा, गंदगी उठाते हैं ना, 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए साहब, प्यार के 2 बोल नहीं सुनने को मिले आज तक हमें। न जाने बदले में क्या नहीं बोला आपने हमें, क्या छी। आप तो पढ़े लिखे हैं ना साहब, ये बताइए कहाँ लिखा है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से होती है, उसके कर्म से नहीं? कहाँ लिखा है साहब? मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं साहब, आज तक फल नहीं मिला उस मेहनत का, नहीं मिला साहब। जब उस भगवान ने, उस ऊपर वाले ने हमें हवा, पानी, धूप, छांव देने में कोई फर्क नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ये फर्क क्यों साहब, क्यों? सदियों से दबा हुआ आज समाज के सामने कीमत करके उस दर्द को उजागर किया है। और मुझे ये भी कहने में खुशी प्राप्त होती है कि जो पीड़ा बहुत लंबे समय से हम सह रहे थे, बहुत लंबे समय से एक साथ सुन रहे थे, कि समाज के लोगों को आज तक ये समझ नहीं आ रही थी कि ये पीड़ा अपनी किससे कहें, कैसे कहें, किसको जाकर कहें, ये आज तक समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आज समाज की आवाज समाज में बोलना शुरू किया, समाज को जुबान मिलनी शुरू हुई, और ये जुबान आज जो समाज को मिली, मैं समझता हूं कि आज जो आपने यहां दीप जलाया है, ये उम्मीद का दीप है, संघर्ष का दीप है, ये ऐसा दीप है जो एक चानन मुनारा बनके पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैलेगा। और बच्चों ने जो जहां प्रयास किया, एक प्रयास है बच्चों, अपनी बात को कहने का एक प्रयास है, और ये प्रयास सफल हो, हमें सबको इसके लिए दुआ भी करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, और हिम्मत से इस मकाम को हासिल करना है। इस तरह से सुनील पारदा जी ने कहा, उसके हिसाब से वस्तु या सामग्री इसी तरीके से इसमें समाहित किया जाना चाहिए। एक दलित लड़की हो, चाहे अपर कास्ट की लड़की, अपर कास्ट की औरतें तो और मुसीबत है। गांव में चले गए, राजपूत की जो औरत, उनकी बात कहानी मैंने बता दी। बंगाल में ब्राह्मणों में जल्दी शादी हो गई, 12 साल की उम्र में अगर शादी हो और विधवा हो गई तो 90 वर्ष तक अगर उसको जिंदगी जीना है उस ब्राह्मणी को, तो केवल सफेद वस्त्र पहने, जमीन पर सोएगी, बाल उड़ा के रखेगी,
मसालेदार भोजन नहीं खा सकता। इतना क्रूर समाज दुनिया में कहीं हो सकता है कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, कि तुझसा दूसरा मोती उसके खजाने में नहीं। क्या मेरी मुराद हमारे फिल्म की मेन लीड, क्योंकि फिल्म का डेब्यू कर रही है, मिस रशीदा गिलाफ है। हमारी फिल्म की ये मेन लीड है, जो मुख्य पात्र के रूप में इस फिल्म में आपके सामने नजर आएंगी। और आप दिल्ली से वाबस्ता हैं, दिल्ली से तालिका उठती हैं और बहुत ही टैलेंटेड और प्रतिभाशाली हैं। I would like to thank Mr. सुनील पाठा कि उन्होंने मुझ पे ये विश्वास दिखाया कि मैं इस चैलेंजिंग रोल को कर सकती हूँ, और सबसे बड़ी बात मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं इस रोल को कर सकती हूँ। माय यूनिट जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, एंड माय पेरेंट्स, they are always there with me, my sister, my friends, and thank you all, thank you। आप सब यहाँ आए मेरी काबिलियत को पहचानने, मुझे सपोर्ट देने, मुझे ब्लेस करने के लिए आप सब यहाँ आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत जुझारू व्यक्तित्व है, युवा में पहुंचे आपके टीचर के सम्मान किया जा रहा है। हमारी कहानी पीड़ा का बहुत सशक्त माध्यम है। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि अभी बोला मैंने, सब बचपन का सपना सच होता है तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वही आज मुझे फील हो रहा है कि बचपन से जो सपना देखा वो सच हो रहा है और पाँव ज़मीन पे नहीं है। मैं पूरी तरह से उसी कैरेक्टर को लेकर ध्यान में थी। मैं आज सुबह से उसी कैरेक्टर को लेकर जी रही थी जो कि इस मूवी में है, और मैंने उस कैरेक्टर का दर्द, जिस दर्द से वो गुजरी है, उस दर्द को लेकर ये सीन किया है। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी आ गई है, और ऑफ कोर्स अगर हम कुछ सपना देखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती है, तो हमें उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि मैं कर रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए, हमारी पूरी यूनिट के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज के दिन हम फ्लोर पे आ गए हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे हम, पर सब कुछ अच्छे से हुआ और बहुत खुशी हो रही है। पूरा शॉट तो मेरे ख्याल से सभी ने देखा है, और हमारी जो नायिका हैं, मेन नायिका, मेरे ख्याल से मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे आज का शॉट देख के। इट वाज सो इमोशनल, सो टची शॉट कि मतलब आपको मैं क्या बयान नहीं कर सकता, अभी बोलते बोलते भी शायद रोना आ जाए। बट इट वाज एन एक्सीलेंट एफर्ट, और मेरे ख्याल से फिल्म को हम लेके जाएंगे बहुत आगे तक। सुनील जी, कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने अपनी मूवी का मुहूर्त शॉट लिया। मेरे आर्टिस्ट खासकर ऋषिता, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वो मेरी कसौटी पे खरी उतरी। मुझे खुशी है कि मैंने उसको चूज़ किया, और जो भी मुझे चाहिए था आज वो मुझे मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, और अपने दर्शकों को एक वादा कर सकता हूँ, उन्होंने जो भी उम्मीद हमारी इस मूवी से लगाई होंगी और लगाई हैं, हम उस पर खरा उतरेंगे, और ये हमारा वादा है उनके साथ। आज की तैयारी के लिए किस तरह अपने आप को तैयार किया था आपने आज की तैयारी के लिए? बहुत बड़ा दिन है आज के लिए मेरा, बहुत बड़ा दिन। आप तो जानते ही हैं कि मैंने बहुत काम किया है, लेकिन ये मेरी लाइफ का पहली मूवी होगी, पहली फीचर फिल्म होगी। इस फीचर फिल्म नहीं है एक्चुअली, ये मेरा सपना है, और इस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। बाबा वाल्मीकि जी का, मेरी माता रानी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है,
बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर, जिनसे वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे ही उन्हीं के आशीर्वाद लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम लोग कामयाब होंगे। प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरह का मुद्दा उठाने की? आपने ये जो हिम्मत की है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे प्रेरणा स्रोत बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी, एक दलित होने के बाद उन्होंने भारतवर्ष का संविधान लिखा और आज हम उसी संविधान को फॉलो करते हैं, उसी पे चल रहे हैं। एक शख्सियत जो हम एक इंसान अगर आप देखें तो अपने पूरी तरह से अपने घर को नहीं पालन पोषण कर सकता। कैसी भूमिति होगी वो, कैसे सोच होगी, कैसी अनन्य हस्ती होगी वो, जिसने इस तरह का एक पूरा का पूरा एक देश को एक तोहफे में संविधान दे दिया। वो हमारे प्रेरणा सोचते हैं। बस हम कोशिश है कि कहीं ना कहीं उनके पदचिन्हों पे चल के कुछ ऐसा करें कि आने वाला समाज, आने वाला समय देखे कि हाँ, दलित समाज में भी कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कुछ एक ऐसे कार्य करने की हिम्मत रखते हैं या ऐसा काम करने का जज्बा रखते हैं कि जो स्वर्ण जाति नहीं, हम भी कर सकते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए। कितने दिनों में दर्शकों को ये फिल्म देखने को मिल सकती है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूँ। मैं एक नौकरी पेशा वाला इंसान हूँ। मैं भी नौकरी करा करता था, आप ही के साथ करा करता था और बना रहा हूँ। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें इतनी कि शायद मैं अगर आपको बताऊँगा तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि कैमरे के पैसे नहीं होते हमारे पास, कई बार ऐसा होता है कि शूट के पैसे बस कर रहे हैं। और माता रानी ने चाहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आने वाले 6 महीनों में ये फिल्म बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग रिलीज़ करेंगे और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, सुनील पारचा जी और उनकी सारी टीम, जैसा कि हमने आपको दिखाया और आगे भी, पीछे भी, पहले भी आपको दिखा चुके हैं, ये फिल्म बहुत जल्दी बाज़ार में आने वाली है। और जिस तरह बताया सुनील जी ने कि बहुत मुश्किल होता है एक फिल्म को बाज़ार में लेके आना, मतलब ज़िंदगी भर की खाली कमाई नहीं, ज़िंदगी भर की पूरा का पूरा उनका जितना भी तजर्बा होता है, जितने भी लिंक होते हैं और सब कुछ उड़ेलना पड़ता है, तब जाके एक फ़िल्म बन पाती है। और फिल्म के द्वारा जो मैसेज दिया जाना चाहिए, वो मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं, बहुत जल्दी हम भी उम्मीद करते हैं ये फिल्म लोगों के सामने आए। हर खबर पर बाज सी नजर, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी खबर पर नजर। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी असावधानियों पर सावधान नजर। पारदर्शी कार्यक्रम सावधान नजर। हर मुद्दे पर आपके अपने चिरंजीत सिंह की सावधान नजर। क्या आपके पास है कोई हुनर या कोई कला जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? अगर आप गायक हैं या संगीतकार या मिमिक्री आर्टिस्ट या हास्य कलाकार या फिर डांसर, तो संपर्क करें सावधान नजर 9213247209। ईमेल आईडी savdhannazar@gmail.com। वन टू ऑल प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 100 गज का फुल्ली फर्निश्ड फ्लोर NH24 पर वर्धा एनक्लेव में सिर्फ 18 लाख रुपए में 6 महीने की आसान किश्तों पर। संपर्क करें 9213247209। क्या आपके पास है कोई हुनर या कोई कला जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? अगर आप गायक हैं या संगीतकार या मिमिक्री आर्टिस्ट या हास्य कलाकार या फिर डांसर, तो संपर्क करें सावधान नजर 9213247209।
ईमेल आईडी savdhannazar@gmail.com।